नमस्ते सभी फ्रेंड्स को, मैं हूं संपा। आज हम सीखेंगे 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग, वो भी बहुत आसान तरीके से। कोई भी इस तरीके से सीख सकता है, सिंपल तरीके से हमने यहाँ पर बता रहे हैं। 38 साइज़ का यहाँ पर मैं बताऊंगी, आप कोई भी साइज़ का बना के ले सकते हैं। और इसका फिटिंग ज़बरदस्त होता है, क्योंकि जिन्हें कटोरी ब्लाउज बहुत पसंद है उन्हें इस ब्लाउज बहुत पसंद आएगा। तो कटिंग ज़रूर देखें इन तक, बैक पार्ट भी आपको देखना है और किस तरीके से मैं कटिंग करती हूँ। आर्म होल में चुन्नट आने का चांस भी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, कपड़ा बिछाने का तरीका इस तरीक़े से है। अपनी तरफ फोल्ड रखा, नीचे का कपड़ा अगर सीधा नहीं है तो आपको स्केल की मदद से पहले सीधा करके लेना है। और ब्लाउज का लंबाई जो है वो है 13.5 इंच, ठीक है। तो 1 इंच प्लस करके हम 14 इंच पर मार्क कर लेंगे। और यहाँ पर मैं ब्लाउज का मेज़रमेंट से कर रही हूँ। अगर आप बॉडी मेज़रमेंट से कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा लूज़ देना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर ब्लाउज का मेज़रमेंट से बता रही हूँ, ठीक है। तो जो लंबाई है 13.5, 1 इंच प्लस करके 14.5 इंच पर किया है। और नेक जो है डीप बनाने वाली हूँ, मतलब 38 साइज़ है, लेकिन नेक जो है 10.5 11 इंच तक बनाएंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 5.25 इंच का शोल्डर लिया है। और शोल्डर पट्टी जो है वो भी हम थोड़ा सा मतलब ब्रॉड इतना ज़्यादा नहीं करेंगे, पतला रखेंगे। तो इसीलिए हमने 5.25 इंच का ले लिया है। तो नीचे भी हमने 5.25 इंच का एक मतलब लाइन करके फिर आर्म होल वाली लाइन को सीधा कर लिया है। अब देखिए, जैसे कि हाफ इंच हमारा ऊपर सिलाई मार्जिन के लिए जाएगा, तो यहाँ इसीलिए हम यहाँ पर हाफ इंच का पहले लाइन बना लिया है। और यहाँ पर चेक कर लिया है 5.5 इंच, और हाफ इंच जहाँ पर हमने छोड़ दिया है, मतलब ऊपर छोड़ दिया है मार्जिन के लिए। तो उसके बाद हम यहाँ पर देखिए 6 इंच आर्म होल ले रहे हैं, और आर्म होल जो है वो है 17 इंच का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सीधा लाइन कर लेंगे। और फिर अपने को आर्म होल के लिए हम ऐसा स्क्वायर बना लिया है, बॉक्स रेडी कर लिया है। अब नेक रेडी कर लेंगे 2.5 इंच पर, मतलब 2.5 इंच पर हम नेक कटिंग करेंगे। नीचे डीप नेक करेंगे 11 इंच का। देखिए यहाँ पर 10.5 इंच का हमने नेक ले लिया है। तो आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं नीचे ऊपर 2.5 इंच लिया है, नीचे हमने 3 इंच लिया है, थोड़ा सा मतलब ब्रॉड कर रही हूँ। तो बॉक्स बना लेने के बाद आपको कोई भी शेप देने का है तो दे दीजिए। मैं यहाँ पर राउंड शेप दिया है, ठीक है। तो इस तरीक़े से हमने बना लिया है गला। अब हम शोल्डर डाउन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, नेक के साइड पे हम डाउन नहीं कर रहे फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं शोल्डर की तरफ हाफ इंच डाउन कर लिया है। आप इस तरीके से ज़रूर एक बार कटिंग कीजिएगा। जिनका आर्म होल पर बहुत ज़्यादा झोल आता है ना, तो इस तरीके से अगर आप कटिंग करते हैं तो आपका ना तो शोल्डर गिरेगा, ना तो आर्म होल पर चुन्नट आएगा। ज़रूर आप एक बार इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आर्म होल वाली लाइन को आधा कर लीजिएगा इस तरीके से, टेप को फोल्ड करके। और आर्म होल का कॉर्नर पर 1.25 इंच का मार्क करके इस तरीक़े से कॉर्नर पर एक मार्क कर लेने का। अब हम 9.5 इंच का छाती का जो चौथा हिस्सा है, यहाँ पर छाती का चौथा हिस्सा लेके हमने पॉइंट किया, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लिया है। आर्म होल का शेप दे देने का, बैक वाली आर्म होल का देखिए मैं जिस तरीक़े से दिया है। अब अपने को आर्म होल चेक करना है। जैसे कि 17 इंच का आर्म होल है तो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो ऊपर जो है सिलाई मार्जिन के लिए हम हाफ इंच छोड़ देंगे, और आधा इंच जो डाउन हमने किया था ऊपर शोल्डर में, तो वो तो छाँट के निकल जाएगा। उसके बाद भी हम हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ेंगे। और अब हमने चेक करके देखा है कि 17 इंच का आधा जो 8.5 इंच यहाँ पर आ रहा है, मतलब हाफ इंच एक्स्ट्रा हो गया, 9 इंच अपना हो गया है। अपने को चाहिए 8.5 इंच। तो आप देखिए फ्रेंड्स, हमने जो चेस्ट के चौथा हिस्सा से कटिंग किया है 9.5 इंच पे, लेकिन बैक पार्ट अगर आपने डीप नेक बना रहे हैं तब आपको अपर चेस्ट के हिसाब से कटिंग करना है, ठीक है। क्यों अपर चेस्ट के हिसाब से कटिंग करना है मैं यहाँ पर बता देती हूँ। नेक जब भी हम डीप करते हैं, नेक फैल जाते हैं और आर्म होल के साइड पर जाके वो कपड़ा जमा हो जाता है। उसी टाइम पे अपना चुन्नट आता है आर्म होल पर। तो इसीलिए आपको करना क्या है, अपर चेस्ट के हिसाब से कटिंग करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए अपर चेस्ट 9 इंच आया है, ठीक है। मतलब जहाँ पर 8.5 इंच का अपना आर्म होल वाली पॉइंट आया है वहाँ पर अपना 9 इंच आया है। और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन हमने यहाँ पर ले लिया है, आप देख सकते हो। तो अब देखिए, इतना अपने को करना। कमर जो है
वो 32 इंच का था, तो उस हिसाब से हमने 32 का चौथा हिस्सा 1.25 इंच जो टक्स के लिए लिया है और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेके दोनों लाइन को हमने सिलाई मार्जिन लाइन को हमने एक दूसरे से मिला लिया है। आप अपने को टक्स लेना है, देखिए टेप को आधा करना है और बीच में टक्स ले लेना है। टक्स आप 4.5 इंच ले सकते हैं, ब्लाउज का हाइट के हिसाब से ले सकते हैं। मेरा हाइट यहाँ पर मतलब नॉर्मल है, तो इसीलिए हमने 4.5 इंच का टक्स ले लिया है। नीचे कमर की जगह इस तरीक़े से आपको 1/2 इंच का जैसे मैं यहाँ पर स्केल रख के छाट के ले रही हूँ 1/2 इंच, तो इस तरीक़े से आपको डाउन करके लेना है। तो अब हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग अभी हम सीधा कटिंग करेंगे, तो शोल्डर पे भी हम डाउन अभी नहीं करेंगे क्योंकि हम इसे रखकर फ्रंट वाला जो कटिंग है वो हम कटिंग करेंगे, तो इसीलिए सीधा कटिंग कर लेने का। तो अब देखिए बैक वाला पार्ट को कपड़े के ऊपर रखना है क्योंकि हमें इसे रखकर फ्रंट का कटिंग करना होगा। तो जैसा हमारा शोल्डर, आर्म होल और देखिए इन दोनों जगह तो सेम करेंगे, तो बाकी जगह हमको बढ़ाना है। लेकिन अभी हम जैसा है वैसा ही मैं ड्रॉ कर लिया है और इस साइड पर अपने को आई हुक का पट्टी के लिए आधा इंच बढ़ाना होगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, आप देख सकते हो इतना हमने बढ़ा लिया है। शोल्डर जैसा था वैसा ही है। नीचे हमने देखिए लाइन तो कर लिया है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर अपने को बढ़ाना है क्योंकि हम यहाँ पर योक पट्टी बनाएंगे, तो इसीलिए अपने को यहाँ पर भी बढ़ाना होगा। और आप देखिए आर्म होल वाली लाइन को मैं ड्रॉ कर लेती हूँ और फिर बैक पार्ट को हटा लेती हूँ। ठीक है, तो अब अपने को आई हुक वाली साइड पे हमने बढ़ा लिया है और इस साइड पर देखिए मार्जिन साइड पर 2 इंच का अपने को एक्स्ट्रा लेना है। 2 इंच पफ के लिए अपने को लेना है यहाँ पर, और नीचे भी अपने को बढ़ाना होगा। जैसे कि हम योक पट्टी रेडी करेंगे इसी के अंदर, तो इसीलिए हम क्या करेंगे 1.25 इंच यहाँ पर बढ़ा देते हैं। ठीक है, हम 38 साइज पर 1.25 इंच बढ़ा लेते हैं। इतना हमने बढ़ा लेते हैं 1.25 इंच और सीधा लाइन कर लेंगे। अगर आपका ब्लाउज का साइज छोटा है, मतलब 32 साइज 34 साइज इस तरीक़े का ब्लाउज है, तो आप 1 इंच भी बढ़ा सकते हैं नीचे। ठीक है, और साइड पे 2 इंच के जगह पर 1.5 इंच भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस तरीक़े से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि ब्लाउज का जो चेस्ट साइज है वो हैवी है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ा लिया है, 1.25 इंच बढ़ा लिया है। अब हम कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद जितना हमने बॉक्स जो रेडी किया है, मतलब इसी के अंदर अपने को जो भी बनाना है फ्रंट पल्ले का, वो हम इसी के अंदर बनाएंगे और बाकी कपड़ा हम साइड में रखेंगे। ठीक है, तो कपड़ा हम थोड़ा सा घुमा लेते हैं अपने साइड को, तो मेरा अच्छा होगा बनाने में। तो आप देखिए आर्म होल जैसा था वैसा हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, बैक वाली आर्म होल इस तरीक़े से। उसके बाद फ्रंट वाली आर्म होल का अपने को शेप देना है। तो बैक वाली आर्म होल का ठीक 1/2 इंच नीचे अपने को फ्रंट वाली आर्म होल का शेप देना है। देखिए मैंने इस तरीक़े से शेप दे देती हूँ, थोड़ा सा डाउन कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर जो शेप है ना, ये शेप भी अच्छे तरीक़े से गोल होकर आना चाहिए, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा डाउन किया है, 1 सूत लगभग डाउन किया है आर्म होल का नीचे। देखिए नेक रेडी करेंगे। नेक रेडी करने के लिए बैक पार्ट में हमने 2.5 इंच का नेक रेडी किया था, यहाँ पर हम 3 इंच ले लेंगे क्योंकि हमने आधा इंच एक्स्ट्रा पहले यहाँ पर हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है आई हुक का पट्टी के लिए। 7 इंच का हम नेक बना रही हूँ, आप चाहे थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं क्योंकि मैं यहाँ पर पान नेक बनाऊँगी, तो इसीलिए थोड़ा सा डीप कर रही हूँ 7 इंच। ठीक है, बॉक्स रेडी कर लिया है 3 इंच का और इस तरीक़े से पान का शेप दे दिया है। आप स्वीट हार्ट भी नेक कर सकते हैं, राउंड से नेक भी कर सकते हैं। और यहाँ पर वापस हमने नेक डाउन कर लेंगे, जैसा शोल्डर की तरफ हमने डाउन किया था, इस तरीक़े से शोल्डर डाउन कर लेंगे। ठीक है, फ्रंट पल्ले में भी। और अब अपने को 1/2 इंच का जैसे हमने आई हुक का पट्टी के लिए छोड़ा था, तो ये हमें ध्यान रखते हुए करना होगा। तो बास पॉइंट अपना 9.5 इंच का है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1/2 इंच का एक मार्क कर देते हैं ताकि अपना
समझने में बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मार्क करके लेने के बाद ही हम 9.5 इंच का जो बास पॉइंट है यहाँ पर हम बास पॉइंट पर मार्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मार्क करके लेने के बाद फ्रेंड्स अपने को जो देखना है इसके बाद ही एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट। तो एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का दूरी अपने को 10 हिस्सा करना पड़ता है अपना चेस्ट का। ठीक है, तो चेस्ट का जैसे कि 38 साइज का चेस्ट है, उसका 10 हिस्सा जो होगा 3.8 इंच, मतलब 3.25 इंच समझ लीजिए। ठीक है, तो 3.25 इंच और फिर हाफ इंच अपने सिलाई मार्जिन लिया हमने, तो लगभग 4.25 इंच अपना हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक बार मार्क कर लेती हूँ ताकि हमें समझने में बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से लाइन हमने बना लिया है। अब एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का दूरी हमने लिया है 4.25 इंच और नीचे हम करेंगे नीचे हम करेंगे हाफ इंच कम करके 3.25 इंच पर कर लेंगे। ठीक है, ऊपर आपका जितना आएगा नीचे अपने हाफ इंच माइनस कर लीजिएगा, बस उतना ही फ़र्क। तो अब आर्म होल का बीचों बीच से अपने को प्रिंसेस कट का शेप दे देना है इस तरीक़े से, और आप 2 इंच आगे बढ़ा के अपने को जो पप रेडी करना है, तो इस तरीक़े से देखिए पप के लिए 2 इंच हमने आगे बढ़ा लिया है। तो उसके बाद शेप देना है प्रिंसेस कट का, और नीचे देखिए यहाँ पर हमने योक के लिए जगह नहीं छोड़ा है। अब हम योक बनाकर बताती हूँ किस तरीक़े से योक रेडी करना है, क्योंकि कपड़ा हमने इसी के अंदर ले लिया है, तो इसी के अंदर अपने को योक रेडी करना है। तो देखिए फ्रेंड्स 3 इंच हमने योक के लिए कपड़ा रख दिया, और यहाँ पर हमने और भी 1 इंच ऊपर उठा लिया है और योक पट्टी का शेप दे दिया है। ठीक है, पूरा योक का हमने शेप दे दिया है। अब हम 2 इंच आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, और फिर प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे ऐसे। अगर आप नीचे योक नहीं बना रहे तो इस शेप को बिल्कुल नीचे की तरफ लेके जाइए। पहला जैसे हमने दिखाया था उस तरीक़े से आप बिल्कुल नीचे की तरफ लेके जा सकते थे, लेकिन अब हम यहाँ पर बीच में कटिंग करेंगे, जैसे कि बेल्ट रेडी करेंगे, इसीलिए हम इस तरीक़े से बेल्ट बनाकर फिर हम जो पप का है मतलब प्रिंसेस कट का शेप है वो दे देंगे। और आप देखिए बेल्ट का ठीक हाफ इंच ऊपर अपने को इस तरीके से लाइनें क्रॉस करना है, और आर्म होल की जगह पर हम और एक हाफ इंच छोड़कर लाइन बनाएंगे। ये लाइन हम इसलिए बनाया है ताकि यहाँ पर चून नट आने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता है, चून झोल जो आता है वो सब ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ अपने को करना है। हाफ इंच अपना कटिंग होकर निकल जाएगा, हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए जाएगा, बस उतना ही रखना है। बाकी का जगह स्केल के मदद से क्रॉस लाइन करके इसे निकाल देना है। ठीक है, तो 3 पीस जो है अपना निकल चुका है, तो आप भी इस तरीक़े से बना लीजिएगा। बहुत आसान तरीक़ा से कटिंग भी कर सकते हैं इस तरीक़े से, और इसका फिटिंग जो है बहुत ही बेहतरीन होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, तो मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, कमेंट पे ज़रूर बता दीजिए कैसा लग रहा है। मैं आशा करती हूँ कि मेरा समझाने का तरीका आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।